सभी के में। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कल हमने रे डायग्राम बनवा दिया था, है ना? सभी ने देख लिया होगा घर जाके कैसे बनता है रे डायग्राम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनता है? तो दो लेंस होते हैं। एक तो करके सब लोग आपस में याद करते जाओ, मतलब खुद से याद करते जाओ, और कोई एक लोग बताते जाओ साथ में। चलो जय, तुम बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि कितने लेंस यूज होते हैं और क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? एक से काम नहीं चल रहा था, एक भी तो मैग्नीफाई कर रहा था ना। क्यों, कहाँ बना रहे थे? मैग्नीफाइंग लेंस। हाँ, और मैग्नीफाई करना था। एक जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसमें तो एक ही लेंस होता है ना, वो भी तो क्या नाम वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन तो फिर सिंपल का नहीं, कंपाउंड का ही पूछ रहा, कंपाउंड में दो लेंसेज की जरूरत क्यों है? सिंपल में एक से जब मैग्निफिकेशन हो रहा था। अरे यार, हम ये बोल रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस लगते हैं? एक। कंपाउंड में कितने की जरूरत पड़ती है? दो। तो ऐसे क्या जरूरत महसूस हुई कि तुम्हें दो लेंस का एक सेटअप बनाना पड़ा, जब एक लेंस से भी मैग्निफिकेशन हो रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में? ज्यादा मैग्निफिकेशन, है ना? तो ज्यादा मैग्निफिकेशन हो सके, क्योंकि एक लेंस मैग्नीफाई करेगा उससे बढ़िया दो लेंस मैग्नीफाई करें। तो दो लेंस क्या करेंगे, ज्यादा मैग्नीफाई कर पाएंगे इमेज को, तो इसी वजह से कितने लेंस यूज करते हैं? दो। तो सागर बताओ लेंसेज के नाम क्या क्या है? हाँ। स्मॉल लेंस, बड़ी लेंस। ऑब्जेक्टिव आईपीस, कॉपी में देख लिया अब तो। ऑब्जेक्टिव और आईपीस, कौन सा लेंस बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आईपीस लेंस बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है ये बताएंगे उत्कर्ष। बताओ, आईपीस लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, क्यों? ऑब्जेक्ट जो तुम देख रहे होते हो वो कैसा होता है? छोटा होता है ना, बहुत छोटा। तो वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस भी कैसे चाहिए? छोटा चाहिए। तुम बहुत बड़े लेंस से बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट को नहीं देखना चाहोगे। जैसे मान लो कि तुम शीशा देख रहे हो, तो शीशे में अगर तुम अपनी शक्ल देखना चाहते हो, या फिर मान लो कि तुम अपने आप को भी देखना चाहते हो, तो वो शीशा क्या होगा, जनरली तुम्हारे साइज के अप्रोक्स में आसपास में होगा ना। मतलब जो ड्रेसिंग होती है ना घर में, तो ड्रेसिंग का जो मिरर होता है वो कैसा होता है, अप्रोक्सीमेटली अपनी हाइट का ही होता है। थोड़ा बहुत किसी का ज्यादा होता होगा हाइट में, थोड़ा बहुत कम। ऐसा तो नहीं है कि एक मंजिल बराबर पूरा एक दीवार जो है वो शीशे से बना दें। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है उसके कंपेरेटिवली हम लोग क्या रखते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट उसके पास में है, तो दूर के लिए नहीं बोल रहे हैं, पास के लिए बोल रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट उसके पास रखना है हमको, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसके साइज के अप्रोक्स में हमको लेंस या मिरर बनाना होता है ना। तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट हम देखने वाले हैं वो कैसा है, छोटा है, तो उसके कंपेरेटिवली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेंस को भी छोटा करना पड़ेगा। इसको लिखवा देना वहाँ पे कहीं पे भी, कि जो आई पीस से जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो छोटा क्यों होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है क्योंकि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो हमको अच्छी चाहिए होती है, क्लियर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस डायग्राम तो बना चुके हो ना, वो तो हम समझाने के लिए दोबारा से बनाएंगे बस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है? इट गिव्स क्लियर डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है, जैसे तुम अपने आंखों के आगे अपने दोनों हाथों को रखो। एक हाथ जो है वो थोड़ा सा आगे रखो, दूसरा हाथ थोड़ा सा पीछे। तो तुम अगर मान लो आगे वाले हाथ को देखते हो तो पीछे वाला हाथ कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना? और पीछे वाले पे फोकस करते हो तो आगे वाला ब्लर हो जाता है, और उसके पीछे जो दीवार है वो तो दोनों ही केसेस में कैसी रहती है, ब्लर रहती है ना? तो अब अगर मान लो तुम अपने हाथ को ऐसे रखते हो, तो पीछे वाले हाथ के ब्लर को महसूस करना। तुम जैसे जैसे अपने ये वाले हाथ को दूर लेके जाते हो, वैसे वैसे ये वाला हाथ जो है, उसका ब्लर कैसा होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। चेक कर लेना कभी, है ना, या भी चेक कर लो। जब हाथ को ऐसे रखोगे दोनों हाथों को,
तो अगर मान लो एक हाथ को तुमने फोकस किया और दूसरे हाथ को तुम पीछे लेते जा रहे हो, तो तुम महसूस करोगे कि ये वाला हाथ का जो ब्लर है, मतलब जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो कैसा होता चला जाता है, ज्यादा होता चला जाता है। वो ज्यादा क्यों होता है? वो ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी आंखें जो है वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो एक 3D इमेज बनाती है। कैसी इमेज बनाती है? 3D इमेज। और वो 3D इमेज को क्या चाहिए होती है? डेप्थ। डेप्थ का मतलब है कि ये वाला हाथ इस वाले हाथ से कितना ज्यादा पीछे है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्थ बोलेंगे, गहराई, है ना? तो वो गहराई की वजह से ही तो 3D दिखता है हमको, नहीं तो फिर 2D दिखना चाहिए। जैसे अगर मान लो सामने हम तुम्हें रेक्टेंगल बना दे, तो ये रेक्टेंगल कैसा है? 2D है ना? बताओ। लेकिन अगर हम बोलें कि रेक्टेंगल को क्यूबॉइड बनाना है, तो एक लेंथ कहाँ पे होनी चाहिए? बाहर की तरफ होनी चाहिए। लेकिन वो बाहर वाली लेंथ कैसे देखोगे तुम? कॉपी पे तो नहीं बनाई जा सकती, है ना? तो भले ही हम लोग बनाते टाइम ऐसे बना देते हैं, वो चीज को अब तुम छोटे से क्योंकि देखते आ रहे हो तो तुम फील करने लगे हो कि ये 3D है। ये 3D तो है ना, बना तो कॉपी के ऊपर ही है ना। समझे क्या? बना तो कॉपी के ऊपर ही, मतलब व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही है, तो ये 3D तो नहीं हो सकता है, तो 2D, है ना? तो रियल में जो 3D होगा उसमें क्या होगी? डेप्थ होगी। तो वो डेप्थ जो है वो क्या करती है? डेप्थ तुम्हारे ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस में रखने के काम में आती है। कितनी गहराई है वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। इस पे तो डिपेंड करेगा ना। जितना ज्यादा ब्लर होगा उससे क्या पता चलेगा कि उतनी ज्यादा डेप्थ है। तो अब अगर मान लो तुम कोई एक सेल ऑर्गेनल को पढ़ रहे हो, और वो सेल ऑर्गेनल जो है वो तो 3D में ही होगा, है ना? जैसे मान लो कि बायो में तुम लोगों ने नाम सुने थे 10th में, पैरामीशियम वगैरह, है ना? तो मान लो तुम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, या फिर तुम कोई लीफ जो है उसमें क्लोरोफिल वगैरह चेक करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें जब तुम चेक करना चाहोगे तो ये भी तो चेक करना चाहोगे कि उसकी थिकनेस क्या होगी, उसमें डेप्थ क्या होगी, है ना? मतलब एक सेल ऑर्गेनल जो है उसके बगल वाला जो सेल ऑर्गेनल है वो उसके जस्ट बगल में है या उसके पीछे है, ये भी तो देखोगे ना। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी में आंखें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? आगे होती हैं। और ब्रेन कहाँ पे होता है? पीछे की तरफ होता है। अब अगर मान लो कि कोई ऐसे देख रहा हो जिसको आंखें और ब्रेन साथ में दिख रहा है, तो अगर 2D इमेज बनेगी तो उसको ब्रेन और आंखें क्या दिखाई देंगी? एक के ऊपर एक दिखाई देंगी। जैसे 2D में डायग्राम बनता है ना? लेकिन अगर हमें ये चेक करना हो कि आंखें आगे है या ब्रेन आगे है, तो कैसे चेक होगा? फिर वो डेप्थ ऑफ फील्ड से ही तो चेक कर सकते हो ना उसको, ब्लर से, है ना? वो थोड़ा सा फोकस करके आंखों पे फोकस करोगे, तो अगर ब्रेन ब्लर हो गया तो इसका मतलब ब्रेन कहाँ पे था? थोड़ा सा पीछे था। तो वो कैसे पता चलता है? डेप्थ ऑफ फील्ड से। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? साइंस में बहुत यूजफुल होती हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट जिसको हम देखने वाले हैं उसके आसपास में बढ़िया डेप्थ ऑफ फील्ड देता है। कैसे डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी होती है? वो सब जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब फॉर्मूला वगैरह आएंगे तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन मतलब एक जनरल आइडिया टाइप का मिलता है हमको कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो क्या करता है? डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ा देता है, मतलब अच्छी कर देता है, जिससे 3D इमेज हम लोग महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। और ये जो आखिरी में जो तुम्हारा आईपीएस लेंस होता है, ये क्या करता है? आईपीएस लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के वजह से जो मैग्नीफाइड इमेज बनी है, उस मैग्नीफाइड इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करके हमको दिखाता है। आईपीएस का काम क्या होता है? मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर देना। क्लियर है? जब फॉर्मूला बनेगा मैग्निफिकेशन का तो उसमें दिखेगा भी कि आईपीएस का क्या रोल होता है। क्लियर है? चलो, अब ये ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। साथ में क्या बोल रहे हो? वर्चुअल इमेज एक काम थोड़ी ना है उसका। वर्चुअल इमेज एक मेथड है जिससे वो अपना वर्क कर पा रहा है। वो उसका गोल नहीं है ना। आईपीएस का काम क्या है? आईपीएस तुम किस लिए यूज कर रहे हो? मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज है बड़ी इमेज करना, मतलब मैग्नीफाई करना। समझ रहे हो? और उसको करने के लिए, मतलब वो चीज अचीव करने के लिए उसको वर्चुअल इमेज बनाना पड़ती है, बस वो चीज है। समझ रहे हो? अरे यार, क्योंकि तब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के पहले रखा था। इसके दो फोकस होंगे इस वाले लेंस के, एक एफ ओ इधर पे होगा, एक एफ ओ इधर पे होगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, और ऑब्जेक्ट जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तब इमेज कहाँ पे बनाता है? इस वाले फोकस को उस तरफ बनाएगा ना, ऐसे कि ऐसे लाइट रे को लेके जाओगे, ऐसे मीट करा दोगे, और ये ऐसे जाएगी, इधर टकराएगी, ऐसे तो इधर पे ही तो इमेज बनाएगी ना।
उसको सोच के देखो खुद से एक बार, लेंस को कहाँ रखोगे? तुम रखने को कहीं रख दो, दोनों को चिपका के रख दो, लेकिन क्या उससे तुम वो चीज अचीव कर पाओगे जिसके लिए तुम्हें सेटअप बना रहे हो? बताओ। देखो, कुछ चीजें जो होती है जब तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है तो उनको करके देखा करो। जैसे अभी तुम ये बोल रहे हो रे डायग्राम वाला, तो एक बार रे डायग्राम बनाओगे तो मैं खुद क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों लाइट रे हमेशा इस वाले फोकस से इस तरफ ही मीट करेंगी। ठीक है। और अब ये वाला जो लेंस है, उस वाले लेंस का फोकस कहाँ होगा वो तुम पे डिपेंड करता है, क्यों तुम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो जैसे तुम बोल रहे हो। तो तुम बोल रहे हो लेंस को आगे रख दो, यही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? तो अगर तुम लेंस को आगे कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? क्यों बनेगी? क्यों बनेगी पहले ये बताओ। अगर तुम लेंस को इधर रख दोगे तो क्या होगा फिर? ये लाइट रेज इधर इस लेंस से टकरा नहीं जाएंगी पहले इमेज बनाने के पहले ही? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ट करता है या डाइवर्ट करता है? कन्वर्ट। तो ये लाइट रे को और जल्दी नहीं टकरा देगा आपस में, तो इधर ही कहीं इमेज बन जाएगी छोटी सी, कहाँ मैग्नीफाई हुई? बताओ। हमें तो मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ना। तो रे डायग्राम याद तो रखो, रे डायग्राम क्या थे तुम्हारे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तो इमेज कैसी बनता है? डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो सेम साइज की बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता है तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है। फोकस पे होता है तो हाईली इनलार्ज बनती है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो भी मैग्नीफाइड बनती है। तो अब ये वाली जो इमेज है वो तुम्हारे एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगी दूसरे लेंस के लिए। ये लाइट रेज ऐसे टकरा गई, अब ये इस पॉइंट पे जाके टकराएंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे इमेज? अब ये जो इमेज है इसको हम लोगों ने नाम दिया मान लो आई वन या आई डैश। ठीक है। तो ये जो आई डैश इमेज है, अब ये आई डैश इमेज इस वाले लेंस के लिए कैसे काम करेगी? ऑब्जेक्ट के जैसे। तो कहाँ रखना चाहोगे इसको? बताओ कहाँ रखना चाहोगे इतने केसेस में से? फोकस पे या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बस यही दो चॉइस है। इधर रखोगे तो रियल इमेज बनेगी इतने के बीच में, और रियल इमेज तुम्हें चाहिए नहीं है। तुम्हें तो इधर से देखना है ना, आंखें तुम्हारी इधर पे हैं। समझ रहे? तो तुम्हें अगर इधर से देखना है तो तुम्हें कैसी इमेज चाहिए? फिर तुम्हें चाहिए मैग्नीफाइड इमेज, मतलब वर्चुअल इमेज। समझ रहे हो? तो वर्चुअल इमेज के लिए कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इस वजह से इसका फोकस हम लोगों ने कहाँ माना है? लेफ्ट में। माना क्या है? इसको शिफ्ट कराओगे ऐसे तो ये क्या होगा? फोकस ऑफ आईपीस। समझ रहे हो? तो आईपीस तुम्हारा जो है उसका फोकस कहाँ पे आ गया? लेफ्ट में आ गया। ठीक है। वैसे रियल फोकस तुम्हें पता है कि आईपीएस का एक जो फोकस होगा वो राइट साइड में भी होगा, तो यहाँ पे एक एफ होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? बताओ। दो होते हैं फोकस, एक तो ये भी चीज दिमाग में रखनी है। ऑप्टिकल लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके भी तुम्हारे दो फोकस हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड। और जो आईपीएस लेंस है उसके भी दो फोकस हैं, लेफ्ट राइट दोनों बराबर है। बस ये हम लोग मान रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से दोनों की डिस्टेंसेस कैसे हैं? सेम है। ये वाले को नाम दे दो ओ, इस वाले को नाम दे दो ओ डैश, या इसको ओ डैश दे दो, इसको नाम दे दो O। जो भी एक करो, इसको ओ डैश बोल दो, इसको O बोल दो। ठीक है, कोई भी एक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे बनाई थी, ये फोकस से निकली, चल रही है और ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे पैरेलल गई, फिर ये टकरा के कहाँ से निकली? फोकस से। फिर दूसरी लाइट रे कहाँ से निकलेगी? ऑप्टिकल सेंटर से सीधे ऐसे, है ना? फिर ये जाके इधर कहीं टकरा जाएंगे। इतना बड़ा रे डायग्राम दोबारा से नहीं बना रहे हम, तो अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इमेज बना दी इसने, तो ये क्या मिली हमको? फाइनल इमेज मिली, है ना? नाम क्या रखा हुआ था इसका? ए बी नाम रखा हुआ था। इसका नाम क्या रखा हुआ था? इसका नाम रखा था ए डैश बी डैश। इसका नाम क्या रखा हुआ था? ए डबल डैश बी डबल डैश। ऐसे नाम रखे हुए थे। बताओ। अब तुम देखोगे तो अब तुम्हें इमेज कैसे मिलेगी? अब मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। क्लियर है डायग्राम सभी को? कौन सी लाइट रे ऊपर जाने की बात कर रहे हैं? कैसे? फिर से बोलो। यहाँ से लाइट रे कहाँ गई? हाँ, यही तो बन रही है इमेज।
अरे यार, देखो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से कितनी लाइट रेज निकलती है पहले ये बताओ। इनफाइनाइट। तो चारों डायरेक्शन में लाइट रेज निकलेंगी ना ऐसे। ऐसे ठीक है, तो उनमें से तुमने दो लाइट रेज को लिया हुआ है जो कि आगे जाके टकरा रही हैं, और क्या बना रही है, इमेज बना रही है ऐसे। एक ऑप्टिकल सेंटर वाली है और एक लाइट रे से पैरेलल वाली है, वो टकरा के ऐसे गई और ऐसे मीट कर गई इधर पे, ठीक है। एक लाइट रे से भी तो जा रही होगी, ये लेंस है, ठीक है। ये लाइट रे से गई होगी, ये ऐसे पहुंची होगी, सेम पॉइंट पे तो टकराएंगी सारी, इनफाइनाइट है तो उससे क्या, ये भी जाएगी ऐसे, ये भी ऐसे टकराएगी, ये भी जाएगी, ये भी ऐसे टकराएगी, है ना। ये भी जाएगी, ये भी ऐसे टकराएगी, तो ये वाली जो लाइट रे है नीचे वाली, ये टकरा के ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। फिर और नीचे वाली लाइट रे ये भी टकरा के और ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, बताओ। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट से भी तो इनफाइनाइट लाइट रे जैसे निकल रही होंगी, डाइवर्स करती हुई आधे से, ये हाफ से उस तरफ की तरफ हर एक डायरेक्शन में निकलेगी ना लाइट रे। बस तो उनमें से हम लोगों ने दो ले लिया जो काम किया, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही होगी जो, एक पैरेलल जा रही होगी जो, बस वो ले लिया हम लोगों ने। इससे भी इधर की तरफ इनफाइनाइट लाइट रेज है ऐसे, ठीक है, क्योंकि कोई लाइट रे ऐसे टकरा के ऊपर की तरफ जा रही होगी, वो ऐसे जाएगी नीचे की तरफ ऐसे, कोई इधर नीचे से भी तो गई होगी ऐसे, फिर वो ऐसे जा रही होगी तो वो सीधी नहीं जाएगी। फिर और नीचे से गई होगी तो वो थोड़ी थोड़ी सी ऊपर उठ के गई होगी, फिर वो ऐसे नहीं गई होगी, है ना। तो इनफाइनाइट लाइट रेज है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये वाली दो ले ली, एक ऊपर से नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी थी तो ऊपर तरफ वाली ले ली हमने, जो सुटेबल बैठता है वो दो लाइट रेज यूज करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल वही है कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, बस ये है प्रिंसिपल। ठीक है, उत्तर सारे समझ में। ठीक है, तो ये लाइट रेज से जा रही है और ये इमेज फॉर्म कर रही है पीछे की तरफ, ये बन रही है। तो ये लिख लो, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज इन स्मॉल। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है वो कैसा लेते हैं, छोटा लेता है। अपर्चर ऑफ eyepiece is taken large। ठीक है, तो आईपीएस जो है उसकी जो अपर्चर है वो कैसे लेते हैं, बड़ी लेते हैं। अपर्चर का मतलब होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है अपर्चर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, तो ये छोटा लेंस है, ये कैसा लेंस है, बड़ा लेंस। तो बस वही बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आईपीएस लेंस कैसा होता है, बड़ा होता है। ये याद रखना, कंफ्यूज कर सकता है, वैसे करेगा नहीं, इतने बार जब कर लोगे तो। टेलीस्कोप में उल्टा होता है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीएस लेंस छोटा होता है, ठीक है। और कभी आपस में कंपेयर करना नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप के लेंसेज का साइज अलग होता है और माइक्रोस्कोप में अलग। ये माइक्रोस्कोप में भले ही तुमको ये आईपीएस बड़ा दिख रहा है, लेकिन टेलीस्कोप के कंपैरिजन में हो सकता है यही छोटा हो। चलो ठीक है, छोड़, इधर से तो आ ही जाएगा ना समझ में, अल्फा बीटा क्या करा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं देखा हुआ है तो हम दोबारा बता दे रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग आगे लेके गए, और ये आगे लेके गए तो हम लोगों ने अल्फा एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करा, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पे होना चाहिए, तो अल्फा बीटा वहां से मेजर करोगे। तो ये अल्फा आ गया, ये आ गया बीटा। टेन अल्फा टेन बीटा लगा दिए जो उसके पहले कर रखा था मैग्निफिकेशन के लिए सिंपल में, तो टेन बीटा फॉर टेन अल्फा। टेन बीटा के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ये वाला, और टेन अल्फा के लिए ये वाला एंगल, और वैल्यू रख के आ गया। अब देखो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, इसमें हम लोगों ने क्या करा, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई कराया। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू से डिवाइड, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, है ना। अब हमको ये बताओ कि ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश क्या है, ये क्या है। सेकेंड लेंस का मैग्निफिकेशन, क्योंकि अगर इस वाले लेंस को अकेले देखो तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना। इसका साइज ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका साइज है ए डैश बी डैश। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बना, इसका मैग्निफिकेशन हो गया, है ना।
तो ये जो था वो क्या था तुम्हारा, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कौन है। तो अगर पहले लेंस को अकेले देखो दूसरे को भूल जाओ, तो ए डैश बी डैश कौन है उसके लिए इमेज, और ए बी कौन है उसके लिए ऑब्जेक्ट। तो ये बनेगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना। उसको चाहे तो अल्फा हटा दे यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप किसके बराबर आता है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। दोनों लेंस के जो अलग अलग मैग्निफिकेशन है उसका मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि अगर एक लेंस का मैग्निफिकेशन है 2 टाइम्स इसका अकेले का, इसका कितना मैग्निफिकेशन है, मान लो 2 टाइम्स। इसका मैग्निफिकेशन है 4 टाइम्स, कितना मैग्निफिकेशन है 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये अकेला जो होगा वो दुगनी इमेज बनाएगा, ये अकेला 4 गुनी इमेज बनाएगा। लेकिन दोनों को मिला के जो माइक्रोस्कोप बनाओगे वो कितने टाइम्स मैग्नीफाई कराएगा, 2 into 4 मतलब 8 टाइम्स, है ना। तो मैग्निफिकेशन बड़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब ये प्लस नहीं हो रहा है कि 2 + 4 6 हो जाए, 2 into 4 हो रहा है। 2 into 4 का मतलब है सीधा मल्टीप्लीकेशन में नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक लेंस 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है और एक लेंस 50 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। तो 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन 50 टाइम्स मैग्निफिकेशन बहुत कम हुआ, है ना। लेकिन अगर दोनों का यूज करके एक माइक्रोस्कोप बना दो तो कितने टाइम्स मैग्नीफाई कराएगा, 50 into 10 कितना आएगा, 500 टाइम्स। समझ रहे हो। और ये इसके कंपैरिजन में कैसा है, बहुत ज्यादा है। ये 4 2 और 8 ये तो चलो कंपेरेबल नंबर्स है ना, लेकिन 10 50 और 500 ये तो कंपेयर नहीं कर पा रहे ना, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। वैसे मान लो कि एक लेंस है उसका मैग्निफिकेशन 1000 है, एक का मैग्निफिकेशन जो है वो मान लो है कितना, 50 है, कितना हो गया ये 50,000 हो गया। तो जितने बड़े मैग्निफिकेशन के नंबर उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन पर बढ़ता जाएगा। हालांकि इतने ज्यादा मैग्निफिकेशन पे हम लोग लेंसेज में नहीं पहुंचते। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब सुनो, ये जो आईपीस है, जी ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे। इसका मैग्निफिकेशन लिखा जा सकता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही लिखोगे ना, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन यहाँ से m इज इक्वल टू एम ओ, इसकी जगह पे लिख रहे हैं। ठीक है, एम ओ इंटू एम ई पर कंफ्यूज हो जाओगे ना कि पहले कौन सा था। चलो कहीं साइड में लिख लेना कि एम ओ क्या रखा हुआ है, एम ओ रखा हुआ है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। दिख रहा है ये कि रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो एम ओ हम लोग क्या ले रहे हैं, एम ओ ले रहे हैं वी ओ अपॉन यू ओ। कोई दिक्कत है, लेंस फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, वी अपॉन यू, वही यूज करा हुआ है, प्लस वी अपॉन प्लस यू। ये लेकिन क्योंकि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर साइन कन्वेंशन लगा के लिखोगे तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा। समझे। तो यहाँ पे वी ओ अपॉन यू ओ लिखा हुआ है, मतलब साइन कन्वेंशन लगा दोगे। ठीक है, तो ये वी ओ अपॉन यू ओ। फिर एम ई किसके बराबर होगा बताओ, एम ई चेक करो जरा। एम ई मतलब आ चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा। 1 + टी अपॉन एफ, है ना। हम लोगों ने बात करी थी ना कि हम लोग दो ही एडजस्टमेंट रखेंगे। एक एडजस्टमेंट होगा जब रिलैक्स्ड आंखों के लिए होगा, मतलब जब इमेज कहाँ पे बना रही होगी, इन्फिनिटी के ऊपर, है ना। और एक हमारे पास में क्या था, एक हमारे पास में एडजस्टमेंट वो था जब इमेज कहाँ पे बन रही होगी, डी डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर डी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बन रही है तो ऐसे दिखेगी ना। अगर इन्फिनिटी पे होती तब तो ये पैरेलल जा रही होती है ना लाइट रेज। समझ रहे हो ये चीज। तो अभी इसका मतलब है कि ये जो बीई है ये किसके बराबर है, बीई है जो डी के बराबर है। ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो साइन कन्वेंशन के साथ में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसका क्या होता है, इसका होता है 1 + डी अपॉन एफ। एफ यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ नहीं दिख रहा है, अरे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इधर लिख दें, एम इज इक्वल टू 1 + डी अपॉन एफ। एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एक फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये रखोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + डी अपॉन एफ।
ये आएगा मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अभी नहीं लगाया, लगा दो, चलो हम लिख दे रहे हैं, बिना साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, माइनस लगा दो। यू ओ नेगेटिव में है ना, देखो यू ओ कहाँ पे है, पीछे की तरफ, ये कैसा है, नेगेटिव है ना। और बी ओ कहाँ पे है, राइट साइड में, तो ये तो पॉजिटिव है, तो प्लस बी ओ अपॉन माइनस यू कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, तो यहाँ पे लिख लो चाहे तो, डू नॉट यूज साइन कन्वेंशन इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो तुम पूरे चैप्टर भर के लाना, मान लो कि पूरे चैप्टर भर के लाना लिखो यार, कि न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। नोट करो इसको।